नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व अन्य जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी व्यापार बिजनेस से संबंधित हम लेकर आए हुए हैं। यह जानकारी उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लोग व्यापार बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इससे अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, अपनी जीविका का साधन इसे बनाना चाहते हैं। दूसरा वो लोग जो इसमें बने हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, इससे अपनी आजीविका चला रहे हैं। तीसरे वो लोग जो इसके उतार चढ़ाव आदि देख रहे हैं, हो सकता है कि परेशानियों में घिरे हुए हो। तो उन लोगों के लिए तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह जानकारी है। यहाँ पर को हम आप लोगों को बताएंगे कि वह कौन से 4 भाव बताए गए हैं जिनकी मजबूत स्थिति व्यक्ति को एक सफल व्यवसायी बनाती है। दूसरा आप लोगों को बताएंगे कि राशि के स्वामी ग्रह और चंद्र ग्रह की युति या इनकी स्थिति को देखते हुए हम जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा व्यापार उत्तम रहेगा, जिससे कि हम अपने जीवन में उन्नति व्यापार में कर सकते हैं। तो बात करते हैं वह 4 भाव कौन से हैं जिनकी मजबूत स्थिति वैदिक ज्योतिष में बताई गई है कि इनकी यदि मजबूत स्थिति है तो व्यक्ति अवश्य ही व्यापार जगत में जाता है, व्यापार की ओर जाता है और वहां पर को वह अत्यंत ही सफल रहता है। इसमें जो शुरू के 3 भाव बताए गए हैं वह बताए गए हैं दशम भाव, धन भाव व लाभ भाव। यदि इन तीनों का आपस में तालमेल है, दृष्टिगत संबंध है, एक दूसरे के साथ युति है, तो अवश्य ही व्यक्ति सफल व्यवसायी बनता है। दशम भाव, द्वितीय भाव जिसे हम धन भाव कहते हैं, एकादश भाव, लाभ भाव। दशम भाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दशम भाव में बताया गया है कि यहां पर को इस भाव में व्यापार के जो कारक ग्रह माने गए हैं, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह व शनि ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति अवश्य ही सफल व्यवसायी होता है। यहां पर को दशमेश मान के चलने की मकर लग्न ही है या मकर राशि है यहां पर को, तो यहां पर को आपका मेष लग्न होगा तब जाके यहां पर को मकर राशि होगी। तो मकर राशि के जो स्वामी है शनि है, शनि लाभ भाव में बैठ गए हैं, शनि लाभ भाव में बैठ गए। अब यहां पर को सूर्य बैठ जाए, भले ही उनका शत्रुता रहती है, सूर्य पुत्र शनिदेव कहा गया है, तो शनि की यह राशि है, तो किंतु दशम भाव में कारक होने से वैसे भी सूर्य कारक रहते हैं तो कोई दोष नहीं। यहां पर बुध बैठ जाए, बुधादित्य योग बन जाए, या यहां पर को गुरु बैठ जाए, गुरु नीच के होंगे किंतु यहां पर को यह कारक माने गए हैं व्यापार के लिए। तीसरा शनि की अपनी स्वराशि यह रहेगी। तो यह 4 ग्रह यहां पर को यदि बैठ जाते हैं और अकस्मात किसी कारणवश या चारों ग्रह यहां पर को किसी भी राशि में बैठ जाए तो भी व्यक्ति एक सफल व्यवसायी होता है। भले ही उसका इन धनेश के साथ या लाभेश के साथ कोई बहुत बड़ा या घनिष्ठ कोई संबंध ना हो, कोई दृष्टिगत संबंध या कोई कहीं से कोई युति ना बन रही हो, आंशिक युति तो बनती रहती है उनको छोड़ते हुए। तो ये 4 ग्रह तो यहाँ पर को अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए। इनमें से एक ग्रह भी बैठ जाता है तो भी व्यक्ति व्यापार की ओर अग्रसित हो जाता है, बशर्ते कि उसका धनेश के साथ और लाभेश के साथ दशमेश का संबंध हो। तो व्यापार के लिए जो फलित सूत्र बताया गया है वह सूत्र है कि दशमेश का, दशम भाव में जो राशि है उसके स्वामी का द्वितीय भाव के स्वामी के साथ व लाभ भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी के साथ यदि किसी प्रकार का कोई संबंध बनता है और शुभ स्थानों पर बनता है तो व्यक्ति अत्यंत ही सफल व्यवसायी होता है। इसके अतिरिक्त यदि धनेश के साथ भी संबंध बन जाए तो भी व्यक्ति व्यापार जगत में सफल कहलाता है, एक के साथ भी संबंध बन जाए। और यदि यहां पर को कारक ग्रह जो इसके हैं वह बैठ जाए, दशमेश की स्थिति मजबूत हो जाए, लाभ में बैठ जाए, उच्च का हो जाए या अपने मित्र ग्रह में के यहाँ पे बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए तो भी व्यक्ति सफल व्यवसायी होता है। अब चौथा जो भाव बताया गया है वह बताया गया है सप्तम भाव। इसे साझीदार का भाव, पार्टनर भाव भी कहा गया है, यानी कि पत्नी का भाव। यहां पर को
माना जाता है कि यह जोड़ने वाला भाव होता है, आगे को बढ़ने वाला भाव माना गया है। यदि दशमेश का, धनेश का, लाभेश का और सप्तमेश का आपस में संबंध है तो ऐसा व्यक्ति निरंतर अत्यधिक मात्रा में उन्नति करता है। धीरे 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 लोगों को यह अपने पास जोड़ते रहता है, क्योंकि जोड़ने का भाव है, पार्टनर का भाव है। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में भी अत्यधिक उन्नति करता है। और ऐसा ना हो तो विवाह के उपरांत, क्योंकि विवाह के पाप पत्नी, जो कि ये वैवाहिक सप्तम भाव पत्नी का भाव भी माना गया है, पत्नी ही उसकी सच्ची पार्टनर होती है, तो वहां पर के बाद भी अत्यधिक उन्नति करता है, जिसका संबंध धनेश के साथ, एकादशेश के साथ व दशमेश के साथ हो। यदि किसी प्रकार से व्यापार आदि में उसको लाभ नहीं हो रहा हो, या पार्टनरशिप आदि में लाभ नहीं हो रहा हो, या उन्नति नहीं हो रही हो, तो माना जाता है कि विवाह के उपरांत भी ऐसे जातक का अकस्मात बहुत बड़ा तरीके से व्यापार चल पड़ता है और उन्नति, भाग्य उन्नति होती है, जिसका सप्तमेश का जिस पत्रिका में धनेश के साथ, एकादशेश के साथ और दशमेश के साथ संबंध हो। कुल मिला के जो फलित का सूत्र है वो यह कहता है कि यदि इन चारों का तालमेल व्यक्ति के पास है, चारों ग्रहों का आपसी तालमेल व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बना हुआ है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में कई लोगों को रोजगार देता है, कई लोग पार्टनर यानी कि जुड़े रहते हैं उसके साथ, यानी कि उन्नति पे उन्नति करते जाता है। कई कंपनियां हो सकती है, कई लंबा समुदाय उसके नीचे कार्य कर रहा हो उसके लिए, तो ऐसा बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर को यह है कि यदि हमें व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो हमें अपने दशमेश की स्थिति, धनेश की स्थिति, लाभेश की स्थिति अवश्य देख लेनी है। यदि इनका आपस में कोई बहुत अच्छा संबंध है तो हमें आंख मूंद कर व्यापार की ओर बढ़ना चाहिए, यहाँ पर को हम सफल है। यदि सप्तम के साथ संबंध, सप्तमेश के साथ संबंध है, तो अवश्य ही आंख मूंद कर हमें व्यापार के क्षेत्र में चले जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति एक से कई व्यापार खड़े कर सकता है, एक ब्रांचेस से 10, 50, 100 ब्रांचेज बना सकता है अपने साथ। जहां वो अकेले शुरुआत करता है तो हजारों लोगों को वह कार्य दे सकता है, उनसे वह कार्य लेकर धनवान बन सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे हमें अपने व्यापार का, व्यवसाय का निर्धारण करना चाहिए कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए जिससे कि हम लाभ कमा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बने हो। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि चंद्र ग्रह व राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति को देखते हुए हमें निर्धारण करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए। मान के चलिए कि किसी जातक की जो राशि है वृषभ राशि है, इसके स्वामी जो शुक्र हैं वह अपने ही घर में बैठ गए, यानी कि राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति को देखते हुए, वह चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए, चंद्रमा उच्च के हैं, शुक्र के घर में ही उच्च के होते हैं, शुक्र अपने घर में बैठ गए हैं, तो यहां पर को शुक्र ग्रह से संबंधित यदि व्यक्ति व्यापार बिजनेस करेगा तो अत्यंत ही सफल रहेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा, क्योंकि चंद्रमा खुद मजबूत हो गए हैं, तो चंद्र ग्रह से संबंधित भी व्यक्ति व्यापार आदि करेगा तो यहां पर भी वह फेल नहीं रहेगा, यहां पर भी वह सफल रहेगा। अब इन दोनों की युति से संबंधित भी यदि कोई व्यवसाय हो, क्योंकि दोनों जल के कारक रहते हैं, तो जैसे होटल व्यवसाय है, लिक्विड व्यवसाय है, दूध दही से संबंधित व्यवसाय है, और भी कई प्रकार के इनसे संबंधित व्यवसाय आते हैं, तो ऐसा व्यवसाय यदि व्यक्ति करेगा, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय है, तो व्यक्ति अत्यंत ही सफल रहेगा और बहुत आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे ही हमें चंद्र ग्रह की स्थिति व राशि स्वामी की स्थिति, कोई भी राशि हो सकती है, उनकी स्थिति को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि हमें कौन सा व्यापार, किस तरह का व्यापार करना चाहिए जिसमें कि हम सफल हो जाएं। तो यह संक्षिप्त सी जानकारी जो कि हमने सरल तरीके से प्रयास किया कि आप लोग समझ सकें, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद भी आई होगी, और जो लोग थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हैं वह इस जानकारी को अवश्य ही समझ गए होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा यह कठिनाई वाली बात रही हुई होगी। तो अंतिम जो निष्कर्ष इसका माना गया है कि क्या हमें व्यापार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा व्यापार करना चाहिए, जो उसका संक्षिप्त सूत्र है अंत में और आप लोगों को हम बता देते हैं
व्यापार के लिए बताया गया है कि यदि दसम भाव के स्वामी की युति धन भाव के स्वामी के साथ या लाभ भाव के स्वामी के साथ बनती है तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी रहता है। यदि उनकी इन तीनों का संबंध यदि सप्तमेश के साथ भी बनता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी रोजगार देने वाला होता है कि उसके व्यापार का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह नीचे से अन्य लोगों को अपने व्यापार में रोजगार देता है, उनकी भी आजीविका चलाता है। अपनी आजीविका तो चलाता है, दूसरों की भी आजीविका चलाने का वह एक मार्ग बन जाता है यदि सप्तमेश का संबंध भी इन तीनों के साथ हो जाए और तीनों की स्थिति दशमेश धनेश व लाभेश की भी मजबूत स्थिति है तो व्यक्ति सफल व्यापारी अवश्य ही रहता है। और व्यापार का हमें क्या कौन सा व्यापार करना चाहिए, किस चीज का व्यापार करना चाहिए, इस चीज का निर्णय चंद्र ग्रह मन के स्वामी है। बहुत लंबी बात आई है चंद्र ग्रह के लिए। और दूसरा जो राशि के स्वामी है कहाँ पर स्थित है, कौन कैसी स्थिति है, उनको देखते हुए उनके स्वभाव उनकी प्रकृति को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, उसमें हम अवश्य ही सफल होंगे। यह ज्योतिष का फलित सूत्र है। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं लाभ ही वह देंगे। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हर प्रकार की जानकारी है तो अवश्य ही जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।